सुसायम। अभी 6 बजे 46 मिनट शाम। आज 9 फरवरी 2024 शुक्रवार, माघ अमावस्या। आज मेरी इस कुटिया में वृंदावती पधार रही हैं। उनके ऊपर मैंने एक रचना किया हूँ, कृपया उसको ध्यान से सुने। वृंदावत्यांगनागता। वृन्दावनासमागत्य वृन्दावत्यांगनागता वृन्दावनविहारियो वृन्दानुगमनाश्रिता। माँ वृंदावती वो वृंदावन को छोड़कर मेरी ये अंगना में आकर पधार रही है। और वृंदावन बिहारी जो है, बांके बिहारी श्री कृष्ण जी, जो कि वृंदा के अनुगमन से आश्रित होकर वो पधार रही हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। नन्दानन्देन देवयं वृन्दावती स्वरूपिणा योषदानन्दकृष्णयं बुद्धेश्वरं समागतः। नंद जी को आनंद देने वाला जो यह वृंदावती का इस रूप में, जो कि यशोदा का भी आनंद देने वाले जो कृष्ण यह है, वो आज ये बुद्धेश्वर में आ गए हैं। वंदनीयश्च गोपाल गोकुलमानरक्षिण वृंदाशेखररूपायं गर्भगंजनकर्मतः। वो गोपाल श्री कृष्ण वंदनीय हैं, जो कि गोकुल का मान रक्षा करने हेतु रक्षा करने वाले हैं उसी रूप में। और वृंदाशेखर रूपोयम, जो कि वृंदा तुलसी जिनके शिखर में मस्तक में विराजमान होते हैं, वो वृंदाशेखर रूप का जो श्री कृष्ण है, वो कर्मतः गर्भगंजन, वो गर्भ गंजन करने वाला है। उनका काम वो श्री कृष्ण ही है। त्यजति प्रेम रूपेण गर्वांकारमतुलं त्यक्त्वा महं प्रिय गोपी नांच वृंदावती सतः। वो वृंदावती के ईश होने के कारण, उनका ईशता के कारण, वो प्रभुत्व के कारण, वो वृंदावती को सभी गोपियों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो प्रेम रूप से बहुत बड़ा गर्व अहंकार उनमें था कि कृष्णलाल लाला जी सिर्फ हमारे हैं और दूसरे किसी का नहीं है। तो एक दिन वो तोला में बैठ गए, उनको बुखार हुआ था और उनके लिए कुछ देवताओं को जचा गया था कि उनके तोले में जितने जबरदस्त वगैरह होगा उसको दान करने पर उनका ज्वर मुक्त हो जाएगा। जब ज्वर छोड़ चले गया, आरोग्य लाभ किए, तभी उनके तोले के हिसाब से सभी रखने दिया गया। भंडार में जितना था सभी आ गए। फिर भी वो तोला में वो उनके समतुल नहीं हो पाया। तब उसी वक्त भगवान जी के
निर्देश पर एक तुलसी वृंदा लाकर जब रख दिया गया, तब उनके समान वो धन दौलत हो गया। तो जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ कितने भी धन दौलत हो वो सभी समान नहीं होता, लेकिन एक तुलसी ही उनको अपने से ज़्यादा बल प्रदान करता है, धनी बना देता है। इस तरह वो सभी का गर्भगंजन किए थे। संगोपंग वेदानमा श्रीतश्चार्जुनात्मने स्वमुखाश्रितवान्याश्री ज्ञेता ज्ञान प्रवाचकः। वो अंग सहित उपांग सहित वेद का षड उपांग है, सांग षडांग है, और उसका उपांग महाभारत रामायण जितने भी रचा गया है सभी को आश्रय करके अर्जुन के आत्मा को स्थिर करने के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए अपने मुख से जो गीता ज्ञान का प्रवाचक हुए थे प्रभु श्री कृष्ण जी ही है। नात्मानि चात्मना चित्रं छलेन दृश्यते कथं नीतिरीत्या श्री कृष्ण चिरचित्र सदर्शकः। आत्मा में आत्मा का चित्र वो छल से भी कभी उनसे दिखाया नहीं जाता। क्यों नहीं दिखाया पाता? क्योंकि वो नीति रीति आश्रयी कृष्ण है, जो कि चिरचित्र का दर्शक होते हैं। जो चित्र सही है उसको ही दिखाते हैं, कभी छल से भी अपना अनात्मा में आत्मा का चित्र नहीं दिखाते। गर्भं हृत्वा गतिर्दता गोविंद भक्तपोषिण गमनमस्ति कुट्यां मे वृंदावती स केशवः। गर्भ को हरण करके जो कि गति का दाता है, गोविंद जो कि भक्त को पोषण करने से ही उनका महत्व बढ़ता है, और गमन अस्ति कुट्याम में, मेरे इस कुटिया में उनका गमन हुआ है, आगमन हुआ है। वृंदावती स केशवः, वो वृंदावन से गमन करके यहाँ पे आए हैं, पधारे हैं। तालेन गानलयेन गायामि मधुराकृतिं तारणकाररूपयं वृंदेश स्वागताय च। मैं ताल और गान लय से ये मधुर कृति का, जो भगवान का मधुर कृति उसको मैंने गान कर रहा हूँ, जो कि तारणकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी वृंदेश के स्वागत के लिए हो। न माम्यहममावश्यं वृंदेशं सुखकारकं नाशाय सर्वकलंकं विश्वकल्याणकारकं। मैं वो वृंदेश को नमस्कार कर रहा हूँ जो सुखकारक है। आज अमावस्या है, माघ अमावस्या, और वो सब अमावस्या जो कि कृष्ण पक्ष होते हैं, अंतिम दिन तिथि अंतिम तिथि है, और कृष्ण होते हैं कलंक नाश करने वाला, कृष्ण का प्रतीक होता है, और कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण को नाश करने वाले जो कि विश्व कल्याण कारक भी है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय कृपजनवल्लभाय नमो नमः। ओम तुलस्यामृतं जन्मासि सदातं केशवार्ते दिनोमिचं भरदा भवसोवने। ओम वृंदावती नमो नमः।